स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग रेलगाड़ी ट्रेन्स का पार्ट 2 यानी जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होंगे उसका भाग दूसरा पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, आज जो पढ़ेंगे उसमें मेन कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला आप पिछले दिन पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी में हम लोग कल पढ़े थे सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई इंक्लूड करने के लिए, लेकिन यहां एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया हुआ रहे, रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, मतलब वही रेलगाड़ी की लंबाई ट्रेन की लंबाई हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसके अलावे कभी कभी पुल की भी लंबाई दिया रहे। ध्यान देंगे, गुफा की भी लंबाई दिया हुआ रहे, सुरंग भी बोल सकते हैं या टनल भी बोल सकते हैं, जो भी दिया रहे। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई, गुफा की लंबाई, सुरंग की लंबाई, इंग्लिश में टनल भी बोला रहे। तो ये सब जो होगा वो दूरी ही कहलाता है, ये टोटल जो है वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो प्रश्न में मान लीजिए एक नहीं दो रेलगाड़ी रहेगा तो भी पहले रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई भी दूरी कहलाएगा। और चाल तो वही किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो मीटर पर सेकेंड में, और दूरी भी किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये भी समझेंगे प्रश्न के ऊपर निर्भर है, रेलगाड़ी की लंबाई रहे, मतलब ध्यान देंगे, ऐसे समझिए कि दूरी का कुल दूरी हो जाता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सब रहेगा तो वो दोनों ऐड हो जाएगा डिस्टेंस में। मान लीजिए वो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ रहे 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया रहे, ज्ञात करना रहेगा तो 200 प्लस x मान लेंगे। जैसे एग्जांपल्स मान लेते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल में वही 36 किलोमीटर, 54 किलोमीटर कुछ भी दिया रहे तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में मान लीजिए कन्वर्ट किए तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। और बोलेगा कि वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है, जिस रेलगाड़ी की लंबाई 200 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है x मीटर, और बोलेगा कि उसको पार करने में उसे कुल जो है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी दिया हुआ रहे प्रश्न में, मान लेते हैं 10 सेकेंड का समय लगता है, तो ज्ञात करें प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ऐसे ही नोटिस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। लिखने का तरीका, यानी ये चाल है जो मान के चलेंगे ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको कन्वर्ट किए मीटर पर सेकेंड में तो 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आया। दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई 200 और प्लेटफॉर्म निकालना है तो x मान लेंगे, मतलब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या गुफा पुल सब रहे तो वो सभी दूरी में ही ऐड होगा। और समय 10 सेकेंड में बोलता है, क्रॉस कर लेता है तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा बराबर 200 प्लस x, तो ये 100 माइनस 200 75 वैल्यू कर देंगे या निकाल देंगे, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही दे दिए थे, क्वेश्चन मैनेज करके नहीं दिए थे तो उसके अनुसार निकाल लेंगे। मान लीजिए 30 सेकेंड देता तो 30 दहा 300 और ये 300 माइनस 200 तो 100, यानी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो आ जाता 100 मीटर। इसके अलावे कभी कभी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों दे दिया रहे तो कुल दूरी में ऐड कर लेंगे, तो चाल निकालना रहे तो चाल निकालेंगे, फिर समय निकालना रहे तो समय निकालेंगे। मतलब कॉन्टेक्ट आपको मेन ध्यान देना है कि यदि दो रेलगाड़ी भी रहे तो दोनों की लंबाई जुटेगा ही दूरी में।
यदि एक रेलगाड़ी हो और एक प्लेटफॉर्म हो तो भी दोनों का लंबाई जुटेगा। यदि एक रेलगाड़ी और सुरंग हो तो भी दोनों का लंबाई जुटेगा। यानी ये जो दूरी है वो जुटता है, इस टाइप का लंबाई। चूंकि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि कुत्ते या सिग्नल के पोस्ट या व्यक्ति, तो ये सब की लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि खड़ा है, वो आया ट्रेन और क्रॉस करके निकल गया, तो उसकी लंबाई उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल एक फिक्स है। लेकिन प्लेटफॉर्म तो लंबी बहुत ज्यादा होती है, गुफा की भी लंबाई होती है, पुल की भी लंबाई होती है, तो वो दूरी में ऐड होता है। इन तमाम कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए नए जुड़े हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबी पुल को कितनी देर में पार कर लेगी? पिछले दिन हम लोग पढ़े थे सिग्नल के खंभे, कुत्ते को, व्यक्ति को, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ देखेंगे रेलगाड़ी की भी लंबाई है और पुल की भी लंबाई है। तो पहले को जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 171 मीटर हो गया। और एक है पुल की भी लंबाई, प्रश्न में ध्यान देंगे तो 229 मीटर है। अब ये दोनों लंबाई जुट जाएगा, यानी दूरी का काम करता है। आप पढ़े भी थे पहले कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा और बाकी और भी जितने लंबाई होगा वही दूरी का काम करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कुल दूरी। तो 171 प्लस 229 यानी कितना? 400 मीटर हो गई कुल दूरी। अब क्या बोला? चाल दिया हुआ है रेलगाड़ी का। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसे मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं? तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 9 गुने 18, 9 पचे 45, यानी 5 गुने 5 कितना हुआ? 25/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको भाग लगाएंगे तो 12.5 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 12.5 मीटर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप इतना ही तक छोड़े, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न में बोलता है कितनी देर में पार करेगी, यानी समय ज्ञात करना है। लेकिन ज्यादा टेंशन में, ज्यादा फॉर्मूले के लिए डाउट में नहीं जाएंगे। चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, सिर्फ उसी को पुट कीजिए। तो चाल आया है 25/2 मीटर पर सेकेंड और दूरी 400 और समय ज्ञात करना है सेकेंड। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 8 200 यानी 25 एकम 25, तो 15 बचा और 0 150 6 बार में। इसका मतलब 1/2 बराबर 16/t। तो t बराबर 16 गुने 2 हुआ, यानी 32 सेकेंड का समय लगेगा। ध्यान देंगे कितना समय लगेगा? तो 32 सेकेंड का समय लगेगा। यदि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 229 मीटर लंबे पुल को पार करेगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो मतलब यहाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दिया हुआ है दोनों ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा कुल दूरी। और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 45 गुने 5/18 यानी वैल्यू निकालेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों निकालते हैं ऐसा? क्योंकि दूरी और समय का मात्रक लोवेस्ट मीटर और सेकेंड होता है, इसीलिए मीटर पर सेकेंड में चाल निकालते हैं। और दूरी कुल हो गया, रेलगाड़ी और पुल की लंबाई ऐड होकर 400 मीटर और समय ज्ञात करना है। ये 25 से 400 को भाग लगाएंगे यानी कटेगा तो 16 बार में, और 16 गुने 2 कितना हो गया? 32 सेकेंड, यानी 32 सेकेंड का समय लेगा इस पुल को क्रॉस करने में रेलगाड़ी।
इस प्रकार से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब, सभी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक सुरंग को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई क्या होगा? यानी रेलगाड़ी की लंबाई, जो कि दूरी ही का काम करेगा। रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रफ्तार है वही चाल, और चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर, इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 का टेबल 3 बार में 54, 3 गुने 5 हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर चाल है। आप देखते हैं सुरंग को पार करती है, यहाँ ध्यान देंगे तो सुरंग की लंबाई जो है वो पता नहीं है, तो जो भी मानना चाहे मान लेते हैं डी, यानी डिस्टेंस मीटर में है, डी मीटर। अब प्रश्न में जो बोला है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी और समय जो दिया है वो भी 40 सेकेंड है, तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी का उपयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे चाल 15 मीटर पर सेकेंड और दूरी में कुल दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी की भी लंबाई और सुरंग की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दोनों होगा। ध्यान देंगे रेलगाड़ी और सुरंग दोनों, और समय 40 सेकेंड, तो ये 15 रेलगाड़ी की लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है 300 और सुरंग की लंबाई डी मीटर, ध्यान देंगे बटा 40, 15 गुने 40 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुना, तो 600 बराबर 300 प्लस डी होगा, तो 600 में 300 माइनस हो जाएगा बराबर डी, यानी 300 डी। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई तो प्रश्न में 300 मीटर था ही, अब जो है ये वैल्यू निकाले तो सुरंग की भी लंबाई 300 मीटर आया, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर और चाल 54 किलोमीटर था, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में 18 दिया 54, यानी 15 मीटर पर सेकेंड आया। सुरंग की लंबाई निकालना है दूरी के लिए, तो डी मीटर होगा और समय 40 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी में यहाँ रेलगाड़ी भी है और सुरंग भी है, तो दोनों की लंबाई जुट जाएगी, तो चाल के सामने 15, रेलगाड़ी की लंबाई 300 प्लस डी बटा 40, 15 गुने 40 600, ये इधर पक्षांतर कर दिए तो 300, यानी डी का वैल्यू 300, यानी डी मतलब सुरंग की लंबाई 300 मीटर है। ये फाइनल आंसर। ये प्रश्न पटवारी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है वो तुरंत दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई फर्स्ट में ही 280 मीटर, और गति यानी वही चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 60 गुने 5/18 बदलेंगे, 6 दिया 18, 6 दहा 60, यानी 10 गुने 5 तो 50/3 मीटर पर सेकेंड हुआ। और प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई शायद दिया हुआ है 220 मीटर। ध्यान देंगे एक रेलगाड़ी भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है, यानी दो दूरी हो गया, तो ये हो जाएगा कुल दूरी, यानी 280 प्लस 220, यानी कितना, तो 500 मीटर कुल दूरी हो जाएगा। अब समय निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान देंगे चाल
सेकेंड। दूरी यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 प्लस 200 कुल दूरी हो जाएगा 500 और समय निकालना है यानी ये कट गया 5 दहा 50 यानी 10 गुने 3 तो टाइम जो है वो 30 सेकेंड का आएगा। यानी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, यहाँ ध्यान देंगे जानबूझकर अलग अलग बता रहे हैं कि रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म रहे, ट्रेन रहे या गुफा रहे या सुरंग रहे तो वो दोनों की लंबाई ऐड होगा तो दूरी ही हो जाएगा और जो चाल रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप आसानी से चाल बराबर दूरी बटा समय का उपयोग करके प्रश्नों को बेहद इजी कॉन्सेप्ट ढंग से बना लेंगे। की चाल क्या है? यदि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर ले तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ध्यान देंगे चाल क्या है यानी हम लोग मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में किसी को भी निकाल सकते हैं जो ऑप्शन में हो, पर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन हम दोनों निकालेंगे। चाल क्या है? 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 240 मीटर है यानी 240 मीटर और वो प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म जो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म की लंबाई वो है 300 मीटर। जैसे जो नहीं समझते होंगे ध्यान देंगे, मान के चलिए कि ये प्लेटफॉर्म है एग्जाम्पल या ये पूरा प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेन इधर से आ रही है एग्जाम्पल के लिए तो इस पर पहली बोगी और फिर ये टोटल लास्ट बोगी क्रॉस करने तक का जो समय दिया हुआ है वो है 18 सेकेंड। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुटेगा तो हो जाएगा वो कुल दूरी 240 प्लस 300 यानी 540 मीटर। ध्यान देंगे कुल दूरी हो गया तो समय भी दिया हुआ है 18 सेकेंड। अब निकालते हैं चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूरी मतलब कुल दूरी, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों ऐड होगा और चाल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, दूरी लेकिन दोनों मिलाकर 540 और समय 18 सेकेंड। ये 18 दिया 54 हो गया यानी 30। ये मीटर पर सेकेंड में है, क्यों? क्योंकि ये मीटर था ऊपर में और नीचे सेकेंड में, यानी फाइनल ये आंसर तो आ गया कि 30 मीटर पर सेकेंड। पर वहां मान लीजिए मीटर पर सेकेंड के जगह किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, मान लीजिए ये 4 आया 30 मीटर पर सेकेंड आया, क्या कंफर्म है? आया। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मीटर पर सेकेंड है तो कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 से गुना करते हैं तो 5 से 6 बार में कट जाएगा यानी 6 गुने 18 तो क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ध्यान ये देना है आप सभी को इस टाइप के प्रश्नों में कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो गया तो कुल दूरी, समय दिया हुआ है 18 सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटा समय जो निकाले तो वो मीटर पर सेकेंड में हुआ। मान लीजिए ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में ना रहे तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना सर यहाँ मीटर पर सेकेंड में क्यों हुआ, तो ये ऊपर मीटर और नीचे सेकेंड में है तो मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं 18/5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 × 30, 18 × 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेहद इजी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये सब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगले दिन जो है ट्रेन यानी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों का अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो मैथ्स का, रीजनिंग का
वीडियो लगातार हम अपलोड करते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स का अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अब तक प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जो भी नए जुड़े हैं, यदि उनको लगे तो आप जैसे कोई ट्रेन का या कोई और भी टॉपिक का पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 2 पार्ट 3 देख रहे होंगे तो उसका पहला भाग यानी शुरू से देखेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक का, ट्रेंड्स का हो गया, एवरेज का हो गया, परसेंटेज का हो गया, यानी बेसिक से देखेंगे तो आप ज़्यादा और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।